वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, आगे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर? ठीक है, तो देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, 20% की हानि उठाते हैं। यानी 20% की हानि का मतलब होता है वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80%, जो बराबर है कितने के, 480 के। ठीक है, हमें चाहिए क्या, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी हमें चाहिए क्या वैल्यू, हमें चाहिए 120% की वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो देखो, अगर 0 से 0 को काट दें, 8 से काटें, कितनी बार कटता है, 6 बार। यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 120 गुणा 6, 12 6 जा 72। यानी 720 रुपये में यदि वस्तु को बेचा जाए तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है। ठीक है, 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 69 जो है बराबर है कितने के, 8% हानि, यानी 92% के। क्लियर? 13 से इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 13 से 13 65 अच्छा 69 नहीं कटेगा, 69 ही है। ठीक है, 69 ही है। चलो, तो देखो 69 यानी कितने परसेंट, 92% के बराबर है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कि 78 रुपये कितने परसेंट के बराबर हुआ। क्लियर? तो देखो, दोनों कितने से काटे जाएंगे, दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। ये कटेगा 23 बार और ये कटेगा कितने बार, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है,
23 से दोनों कटेंगे, 23 से ये कटेगा 3 बार और 23 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है। 23 से 3 बार और 23 से 4 बार, यानी 3 रुपए बराबर हो गए कितने के, 4% के, ठीक है। तो 1 रुपए बराबर होगा कितने के, 4/3% के। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 78 की। तो 78 रुपए बराबर कितनी होगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 78, 26 गुणा 4, 26 गुणा 4 करो, 6 चौक 24, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 104। तो कितना, 4% लाभ होगा 78 रुपए में बेचने पर, ठीक है। कितना लाभ होगा, 4% का लाभ होगा 78 रुपए में बेचने पर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु दर से बेच दी। ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ, ठीक है। प्रतिशत लाभ ज्ञात। देखो 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, यानी 1 रुपए में 1 वस्तु, ठीक है। बेची 1.25 में, तो लाभ होगा 0.25 का बटा 1 और गुणा कर देंगे 100 का, यानी 25% का लाभ कमाया, ठीक है। वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसके बाद आगे अपनी पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा एक पर 10% की हानि, ठीक है। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि % ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा सवाल आपके सामने, समझो सवाल को। सवाल कहता है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा एक पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, यानी कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। देखो अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये है कि जो लाभ या हानि परसेंट है 10% और 10%, इन दोनों का गुणा करें, 10 × 10 बटा 100। 1% की हानि होगी, ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। 1% की हानि होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि बेसिक की,
कि वास्तव में ये क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे करते हैं। तो बेसिक्स की बात करें, ठीक है, क्लियर। तो देखो बेसिक देख लेते हैं एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इनमें से। चलो बेसिक क्या कहता है कि 10%, बेसिक ये है कि 1 पर 10% का लाभ होता है। मान लो अगर 10 रुपए की वस्तु है वो, तो कितने में बेची जाएगी, 11 रुपए में, ठीक है। दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी अगर 10 रुपए की वस्तु है तो कितने में बेची जाएगी, 9 रुपए में। अच्छा, ये दोनों मूल्य बराबर हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों को कर लिया 99, यहाँ पे 11 का गुणा, यानी ये वस्तु 110 रुपए की थी, 99 में बेची गई। यहाँ पे 9 का गुणा यानी 90 की थी, तो 99 में बेची गई। क्लियर, देख लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। 90 की वस्तु 99 में 10% का लाभ, 110 की वस्तु 99 में 10% की हानि। क्लियर। तो देखो कुल जो है क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य हमारा हुआ कितना, 200 रुपये, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा आपका 198 रुपये। आप हानि देख लो कितने की हुई, 1% की हानि, 1% की हानि होती है। क्लियर, 1% की हानि होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को को 6000 रुपये में बेचता है, ठीक है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व कैसे करना है, 20% बेसिक हम बता चुके हैं, सीधा हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक ये है कि जितना लाभ जितनी हानि उन दोनों का गुणा बटे 100, ठीक है। 20 गुणा 20 बटे 100 यानी कितनी, 4% की हानि होगी, 4% की हानि होती है। क्लियर, ये आपका आंसर है, ठीक है। वेलकम टू पवन कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज इसके क्वेश्चंस का पार्ट 3 कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, तो आप उन दोनों पार्ट को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास या इस क्लास का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उन दोनों सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है।
देखो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ लो। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितने रुपए में हमने 36 पुस्तकें खरीदी उतने ही रुपए में हमने 30 पुस्तकें बेच दी। ठीक है, 30 पुस्तकें बेच दी। यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जो अंतर है, अंतर को ऊपर रखना होता है। ठीक है, अब देखो अगर पुस्तकों की संख्या कम है यहाँ पे तो लाभ होगा, खरीदी मतलब विकृत पुस्तकों की संख्या अगर कम है तो लाभ होगा, और कृत पुस्तकों की संख्या अगर कम है तो हानि होगी। ठीक है, तो अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखना होता है क्या, विकृत वस्तु, विकृत होता है। ठीक है, विकृत वस्तु की संख्या और गुणा करते हैं 100 का। ठीक है, तो देखो अंतर कितना है, 36 पुस्तकें खरीदी 30 बेची, अंतर है 6 का। विकृत वस्तुओं की संख्या यानी 30 पुस्तकें बेची और गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का। 6 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे कितने बार, 20 बार, यानी व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमें लाभ परसेंटेज ज्ञात करनी है, यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा, वाटेज प्रॉफिट इन परसेंट या परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो सवाल को करते कैसे हैं, अंतर देखना है हमें, 3 वस्तुओं का अंतर आएगा बटे हमें देखना है क्या, विकृत वस्तुओं की संख्या, यानी कितनी वस्तुएं बेची गई, तो बटे में रखना है कितना, 15 और गुणा कर देना है कितने के, 100 का, यानी लाभ कितना होगा, 20%। क्लियर, लाभ कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 5 वस्तु, 1 मिनट, चलो ये वाला, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल आपके सामने। अच्छा देखो, अभी हमने बताया था आपको कि यदि विकृत वस्तुओं की संख्या कम है तो लाभ है, यदि कृत वस्तुओं की संख्या कम है तो हानि है। यहाँ पे देखो कृत वस्तुओं की संख्या कम है, विकृत वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हानि है। ठीक है, सेम करना है कि भाई अंतर कितने का है, दोनों में देखो 5 का अंतर, बटे विकृत वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो 20 वस्तुएं बेची जा रही हैं, बटे 20 गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, 5 से 4 बार और 4 से 25 बार, यानी जो हानि होगी वो कितनी होगी, 25% हानि। ठीक है, 25% हानि। वेलकम टू पवन कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 4 कवर करेंगे,
जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं, तो आप उन 3 पार्ट को ज़रूर देखें। इसके बाद ये चौथा पार्ट है, तो इसको देखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। एक लड़के ने ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे तथा 20 के 22 की दर से बेच दिए। 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ या फिर हानि। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या हैं, जब 16 रुपए के 18 खरीदे, 20 रुपए के 22 बेचे, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सा है। हमें करना ये है कि या तो वस्तुओं की संख्या यानी 16 या तो पैसों रुपए की संख्या बराबर कर लो, या फिर वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो, एक किसी को बराबर कर लो। अच्छा, इनको लिखो। 16 रुपए में खरीदे कितने, 18 खरीदे। अगर काट दो तो पता चलता है कि 8 रुपए में 9 खरीद के लाया। ठीक है, ऐसे 20 रुपए में 22 खरीदे, 20 रुपए में 22 खरीदे, और अगर काट दो तो पता चलता है कि 10 रुपए में भैया 11 खरीद के लाया। ठीक है, अब पहली चीज़ कि हम पैसे बराबर करें, दूसरी चीज़ हम वस्तुएं बराबर करें। तो देखो पहले वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। 9 और 11 को यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 का, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 11 का, यानी 88 रुपए में 99 अंडे खरीद के लाया, और 90 रुपए में 99 अंडे बेच दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाभ हुआ 2 रुपए का, बटे कितने में खरीद के लाया था, 88 में, और गुणा कर देंगे 100 का। 2 से काटो 4 बार, 44 बार कटेगा। यहाँ पे काटो 4 से 25 बार, और 4 से 11 बार, यानी 2 सही 3/11% का लाभ हो रहा है बच्चे को। कितना, 2 सही 3/11% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वस्तुएं बराबर कर ली। आप रुपए बराबर करके भी कर सकते थे। जो अगर आपने रुपए बराबर करके समझना है तो आप देखें हमारी वीडियो नंबर 3। ठीक है, इसी सीरीज का पार्ट 3 देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, और पूछा गया है प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचें कि 33% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। कोई व्यक्ति 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाता है। ठीक है, 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाता है, और पूछा गया है कि प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे कितने रुपए के बेचे जाएं कि इससे जो है कितना लाभ हो, 33% का
लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे अगर संख्या दी होती तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन संख्या तो दी नहीं है। ठीक है, संख्या नहीं दी है, हमें करना क्या है, देखो सिंपल सा है क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाया, x रुपए में 100 संतरे बेच दिए, हमने कहा 33% का लाभ हो रहा है। हमने क्या किया, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। हम वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 7 का। ठीक है, यानी 300 रुपए में 700 संतरे खरीद के लाया। ठीक है, और 7x रुपए में इसने 700 संतरे बेच दिए। अब संतरे हो गए बराबर, तो कोई मतलब नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 33% का, यानी 300 का 133% होगा 7x। बस सवाल सॉल्व हो गया। हम करेंगे 300 गुणा 133 बटा 100 बराबर लिख देंगे कितना, 7x। क्लियर, 300 गुणा 133 बटा 100 बराबर 7x। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से काटो, 7 एकम 7, 6 19 बार कटेगा, 19 7 133। 19 का गुणा करेंगे 3 में, 19 थी 57। 57 रुपए में यदि 100 संतरे बेचे जाएं तो इसको कितना लाभ होगा, 33% का लाभ होगा। क्लियर, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित, और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, आगे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, 20% की हानि उठाते हैं, यानी 20% की हानि का मतलब होता है वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80%, जो बराबर है कितने के, 480 के। ठीक है, हमें चाहिए क्या, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी हमें चाहिए क्या वैल्यू, हमें चाहिए 120% की वैल्यू। क्लियर, ठीक है। तो देखो, अगर 0 से 0 को काट दें, 8 से काटें कितनी बार कटता है, 6 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 120 गुणा 6, 12 6 जा 72, यानी 720 रुपये में यदि वस्तु को बेचा जाए तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है।
है, ठीक है, 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 69 जो है बराबर है कितने के, 8% हानि, यानी 92% के। क्लियर। 13 से इसको काट दो, कितने बार कटेगा 13 से, 13 65 अच्छा 69 नहीं कटेगा, 69 ही है, ठीक है 69 ही है। चलो तो देखो 69 यानी कितने परसेंट, 92% के बराबर है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कि 78 रुपए कितने परसेंट के बराबर हुआ। क्लियर। तो देखो दोनों कितने से काटे जाएंगे, दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। ये कटेगा 23 बार और ये कटेगा कितने बार, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 23 से दोनों कटेंगे। 23 से ये कटेगा 3 बार और 23 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है, 23 से 3 बार और 23 से 4 बार, यानी 3 रुपए बराबर हो गए कितने के, 4% के। ठीक है, तो 1 रुपए बराबर होगा कितने के, 4/3% के। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 78 की, तो 78 रुपए बराबर कितनी हुआ, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 78, 26 गुणा 4, 26 गुणा 4 करो, 6 चौक 24, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 104। तो कितना, 4% लाभ होगा 78 रुपए में बेचने पर। ठीक है, कितना लाभ होगा, 4% का लाभ होगा 78 रुपए में बेचने पर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु दर से बेच दी। ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात। देखो 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, यानी 1 रुपए में 1 वस्तु, ठीक है, बेची 1.25 में, तो लाभ हुआ 0.25 का बटा 1 और गुणा कर देंगे 100 का, यानी 25% का लाभ कमाया व्यक्ति ने। ठीक है, वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसके बाद आगे अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है।
तथा 1 पर 10% की हानि। ठीक है, पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा सवाल आपके सामने, समझो सवाल को। सवाल कहता है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा एक पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, यानी कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। देखो अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये है कि जो लाभ या हानि परसेंट है 10% और 10%, इन दोनों का गुणा करें, 10 × 10 बटा 100। 1% की हानि होगी, ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, 1% की हानि होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि बेसिक की, कि वास्तव में ये क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे करते हैं, तो बेसिक्स की बात करें। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेसिक देख लेते हैं एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इनमें से। चलो बेसिक क्या कहता है कि 10%, बेसिक ये है कि 1 पर 10% का लाभ होता है। मान लो अगर 10 रुपए की वस्तु है वो, तो कितने में बेची जाएगी, 11 रुपए में। ठीक है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी अगर 10 रुपए की वस्तु है तो कितने में बेची जाएगी, 9 रुपए में। अच्छा, ये दोनों मूल्य बराबर हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों को कर लिया 99, यहाँ पे 11 का गुणा, यानी ये वस्तु 110 रुपए की थी, 99 में बेची गई। यहाँ पे 9 का गुणा यानी 90 की थी, तो 99 में बेची गई। क्लियर, देख लो एक बार क्वेश्चन। ठीक है, 90 की वस्तु 99 में 10% का लाभ, 110 की वस्तु 99 में 10% की हानि। क्लियर। तो देखो कुल जो है क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य हमारा हुआ कितना, 200 रुपये। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा आपका 198 रुपये। आप हानि देख लो कितने की हुई, 1% की हानि, 1% की हानि होती है। क्लियर, 1% की हानि होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को को 6000 रुपये में बेचता है। ठीक है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व कैसे करना है, 20% बेसिक हम बता चुके हैं, सीधा हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक ये है कि जितना लाभ जितनी हानि उन दोनों का गुणा बटे 100। ठीक है, 20 गुणा 20 बटे 100 यानी कितनी, 4% की हानि होगी, 4% की हानि होती है। क्लियर, ये आपका आंसर है।
ठीक है। वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज इसके क्वेश्चंस का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, तो आप उन दोनों पार्ट को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास या इस क्लास का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उन दोनों सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ लो। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितने रुपए में हमने 36 पुस्तकें खरीदी उतने ही रुपए में हमने 30 पुस्तकें बेच दी। ठीक है, 30 पुस्तकें बेच दी। यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जो अंतर है, अंतर को ऊपर रखना होता है। ठीक है, अब देखो, अगर पुस्तकों की संख्या कम है यहाँ पे तो लाभ होगा। खरीदी मतलब विकृत पुस्तकों की संख्या अगर कम है तो लाभ होगा, और कृत पुस्तकों की संख्या अगर कम है तो हानि होगी। ठीक है, तो अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखना होता है क्या, विकृत वस्तु। विकृत होता है। ठीक है, विकृत वस्तु की संख्या और गुणा करते हैं 100 का। ठीक है, तो देखो अंतर कितना है, 36 पुस्तकें खरीदी 30 बेची, अंतर है 6 का। विकृत वस्तुओं की संख्या यानी 30 पुस्तकें बेची और गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का। 6 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे कितने बार, 20 बार, यानी व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमें लाभ परसेंटेज ज्ञात करनी है, यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा, वाटेज प्रॉफिट इन परसेंट या परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो सवाल को करते कैसे हैं, अंतर देखना है हमें, 3 वस्तुओं का अंतर आएगा बटे हमें देखना है क्या, विकृत वस्तुओं की संख्या, यानी कितनी वस्तुएं बेची गई, तो बटे में रखना है कितना, 15 और गुणा कर देना है कितने के, 100 का, यानी लाभ कितना होगा, 20%। क्लियर, लाभ कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 5 वस्तु, 1 मिनट, चलो ये वाला, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य
20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल आपके सामने। अच्छा देखो, अभी हमने बताया था आपको कि यदि विकृत वस्तुओं की संख्या कम है तो लाभ है, यदि कृत वस्तुओं की संख्या कम है तो हानि है। यहाँ पे देखो, कृत वस्तुओं की संख्या कम है, विकृत वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हानि है। ठीक है, सेम करना है कि भाई अंतर कितने का है दोनों में, देखो 5 का अंतर, बटे विकृत वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो 20 वस्तुएं बेची जा रही हैं, बटे 20 गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, 5 से 4 बार और 4 से 25 बार, यानी जो हानि होगी वो कितनी होगी, 25% हानि। ठीक है, 25% हानि। वेलकम टू पवन कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं, तो आप उन 3 पार्ट को ज़रूर देखें। इसके बाद ये चौथा पार्ट है, तो इसको देखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे तथा 20 के 22 की दर से बेच दिए। 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ या फिर हानि। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या हैं, जब 16 रुपए के 18 खरीदे, 20 रुपए के 22 बेचे, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सा है, हमें करना ये है कि या तो वस्तुओं की संख्या यानी 16 या तो पैसों रुपए की संख्या बराबर कर लो, या फिर वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो, एक किसी को बराबर कर लो। अच्छा इनको लिखो, 16 रुपए में खरीदे कितने, 18 खरीदे, अगर काट दो तो पता चलता है कि 8 रुपए में 9 खरीद के लाया। ठीक है, ऐसे 20 रुपए में 22 खरीदे, 20 रुपए में 22 खरीदे, और अगर काट दो तो पता चलता है कि 10 रुपए में भैया 11 खरीद के लाया। ठीक है, अब पहली चीज कि हम पैसे बराबर करें, दूसरी चीज हम वस्तुएं बराबर करें। तो देखो पहले वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। 9 और 11 को यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 का, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 11 का, यानी 88 रुपए में 99 अंडे खरीद के लाया और 90 रुपए में 99 अंडे बेच दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाभ हुआ 2 रुपए का, बटे कितने में खरीद के लाया था, 88 में, और गुणा कर देंगे 100 का। 2 से काटो 4 बार, 44 बार कटेगा। यहाँ पे काटो 4 से 25 बार और 4 से 11 बार, यानी 2 सही 3/11% का लाभ हो रहा है बच्चे को। कितना, 2 सही 3/11% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वस्तुएं बराबर कर ली। आप रुपए बराबर करके भी कर सकते थे, जो अगर आपने रुपए बराबर करके समझना है तो आप देखें हमारी वीडियो नंबर 3। ठीक है, इसी सीरीज का पार्ट 3 देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2, 3 रुपए में मैं 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं और पूछा गया है प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचें कि 33% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। कोई व्यक्ति 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाता है। ठीक है, 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाता है और पूछा गया है कि प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे कितने रुपए के बेचे जाएं कि इसे जो है कितना लाभ हो, 33% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे अगर संख्या दी होती तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन संख्या तो दी नहीं है। ठीक है, संख्या नहीं दी है। हमें करना क्या है, देखो सिंपल सा है क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाया, x रुपए में 100 संतरे बेच दिए। हमने कहा 33% का लाभ हो रहा है। हमने क्या किया, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। हम वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 7 का। ठीक है, यानी 300 रुपए में 700 संतरे खरीद के लाया। ठीक है, और 7x रुपए में इसने 700 संतरे बेच दिए। अब संतरे हो गए बराबर तो कोई मतलब नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 33% का, यानी 300 का 133% होगा 7x। बस सवाल सॉल्व हो गया। हम करेंगे 300 गुणा 133 बटा 100 बराबर लिख देंगे कितना, 7x। क्लियर, 300 गुणा 133 बटा 100 बराबर 7x। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से काटो, 7 एकम 7, 6 19 बार कटेगा, 19 7 133। 19 का गुणा करेंगे 3 में, 19 थी 57। 57 रुपए में यदि 100 संतरे बेचे जाएं तो इसको कितना लाभ होगा, 33% का लाभ होगा। क्लियर, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू पवन कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, आगे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, 20% की हानि उठाते हैं। यानी 20% की हानि का मतलब होता है वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80%, जो बराबर है कितने के, 480 के। ठीक है,
हमें चाहिए क्या 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी हमें चाहिए क्या वैल्यू, हमें चाहिए 120% की वैल्यू। क्लियर? ठीक है। तो देखो अगर 0 से 0 को काट दें, 8 से काटें कितनी बार कटता है, 6 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 120 गुणा 6, 12 6 जा 72, यानी 720 रुपये में यदि वस्तु को बेचा जाए तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है। ठीक है, 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 69 जो है बराबर है कितने के, 8% हानि, यानी 92% के। क्लियर? 13 से इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 13 से 13 65 अच्छा 69 नहीं कटेगा, 69 ही है। ठीक है, 69 ही है। चलो तो देखो 69 यानी कितने परसेंट, 92% के बराबर है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कि 78 रुपये कितने परसेंट के बराबर हुआ। क्लियर? तो देखो दोनों कितने से काटे जाएंगे, दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। ये कटेगा 23 बार और ये कटेगा कितने बार, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 23 से दोनों कटेंगे, 23 से ये कटेगा 3 बार और 23 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, 23 से 3 बार और 23 से 4 बार, यानी 3 रुपये बराबर हो गए कितने के, 4% के। ठीक है, तो 1 रुपये बराबर होगा कितने के, 4/3% के। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 78 की। तो 78 रुपये बराबर कितनी हुआ, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 78, 26 गुणा 4, 26 गुणा 4 करो, 6 चौक 24, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 104। तो कितना, 4% लाभ होगा 78 रुपये में बेचने पर। ठीक है, कितना लाभ होगा, 4% का लाभ होगा 78 रुपये में बेचने पर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु दर से बेच दी। ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात। देखो 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, यानी 1 रुपये में 1 वस्तु। ठीक है, बेची 1.25 में, तो लाभ हुआ 0.25 का बटा 1 और गुणा कर देंगे 100 का, यानी 25% का लाभ कमाया व्यक्ति है।
ठीक है।